नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और अब बात जनता की ऑडिट रिपोर्ट में एक ऐसी लोकसभा की जो कभी उद्योग नगरी कहलाती थी, जो पूरे प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया करती थी, लेकिन अब इस जिले के युवा रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हैं। एक ऐसा जिला जिसके चारों तरफ नदियां हैं, उपजाऊ जमीन है, लेकिन हर साल किसान बर्बाद होता है। जनता सरकार के भरोसे है और सरकार भगवान भरोसे। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात बिहार के कटिहार जिले की। कोसी, महानंदा, गंगा और बरांदी नदियों से चारों तरफ घिरा कटिहार जिला। हर साल बाढ़ के पानी का कहर कटिहार में बरपता है। बाढ़ की तबाही के किस्सों के बीच इन दिनों कटिहार में चुनावी कोहराम मचा है। बाढ़ग्रस्त इलाके की मुस्लिम बहुल्य सीट पर एनडीए की नैया पार लगाने जेडीयू ने दुलार चंद्र गोस्वामी पर दोबारा दाव खेला। वहीं 5 बार कटिहार में हाथ मजबूत कर चुके तारिक अनवर पर कांग्रेस ने 11वीं बार भरोसा जताया। प्रधानमंत्री सड़क सेतु में इस बार बिहार में सबसे अधिक प्रधानमंत्री फेज 3 में सेतु और सड़क कटिहार जिला को ही मिला, क्योंकि कटिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, सड़कें कटी हुई थी। प्रधानमंत्री कुछ ब्रिज तो 1987 में टूटा था, उसके साथ बाद नहीं बना, तो इस बार सब में काम चल रहा है। तो देहाती क्षेत्र में लोगों के मन में इस बात से बहुत खुशी है कि हमारा टूटा हुआ ब्रिज बना दिया। असली मुद्दा जो देश के अंदर है वो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, किसानों की समस्या है। लेकिन कोशिश होता है भारतीय जनता पार्टी का कि धार्मिक रूप से लोगों का ध्रुवीकरण किया जाए, मजहब की बुनियाद पर चुनाव लड़ा जाए। कटिहार में जंग 5 साल के सांसद बनाम 5 बार के सांसद के बीच है। तारिक अनवर 1980 में पहला चुनाव लड़ संसद पहुंचे और कटिहार से 12वीं मर्तबा दावेदारी ठोक रहे हैं। हम लोग मिलजुल कर जबकि ऑटो रिक्शा चलाकर राजनीति का स्टीयरिंग पकड़ने वाले दुलार चंद दूसरी बार मैदान में। ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम भी दिए, फिर दोबारा उसके बाद उस स्टीयरिंग में नहीं बैठने का मौका मिला, क्योंकि ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के बाद घर गृहस्थी भी हम संभालने लगे और राजनीति भी करने लगे। और राजनीति में हम 4.5 साल 5 साल में, उसमें 112वीं विधानसभा था, 144 सेगमेंट वही था, तो उसमें बीजेपी में थे। लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ा दिए, हम चुनाव जीत भी गए। चुनाव जीत गए तो सफ़र जारी है। फिर 2019 में पार्लियामेंट लड़े तो उसमें सार्थक परिणाम आया, ये सीट एनडीए के खाते में गया। आज 2024 में लड़ रहे हैं तो परिणाम वही होगा जो 19 में हुआ था। अभी तो कटिहार के आम मतदाता के मन में एनडीए के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति वोट भी देने का पूरा इरादा है, अगाध श्रद्धा है। और लोगों के मन में ये भी धर गया है कि मोदी जी है तो देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। लोग बहुत निराशा में हैं, क्योंकि 10 साल में कोई काम नहीं हुआ ऐसा विकास का कटिहार में और पूरे इस इलाके में कहा जाए तो। और लोगों को लगता है कि सिर्फ आश्वासन और सपने दिखाए गए हैं। देश को भी सपना दिखाया जाता है झूठा, और क्षेत्र के लोगों को भी सपना दिखाया जाता है। तो ये सरकार सपना दिखाने वाली सरकार है। उद्योग नगरी के नाम से मशहूर कटिहार में राजनीतिक खींचतान के चलते सभी मिलों पर ताला लटक गया। एक तरफ रोजगार की तंगी और दूसरी तरफ बाढ़ की मार ने कटिहार की कमर तोड़ रखी है। बाढ़ से हर साल जान माल का नुकसान होता है, लेकिन आज तक कोई मास्टर प्लान नहीं बन सका। जूट मिल तो 2016 में ही बंद हो गया।
उस समय लोगों ने प्रयास किया। जूट मिल हर हमेशा घाटे में रहा, और चाहे सरकार हो या व्यक्तिगत हो, कोई भी संस्था जब उसका प्रोडक्शन उत्पादकता में लाभ नहीं आता है तो उस पर घाटे का बोझ बढ़ जाता है। तो मेरा एमपी बनने से पहले ही बंद हुआ, लेकिन जब हम लेबर मिनिस्टर थे तो इसमें लगभग 47 करोड़ रुपये हम दिलाए थे। उद्योग के नाम पर यहाँ जूट मिल था, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद वो जूट मिल बंद कर दिए गए। उसमें हज़ारों लोगों का रोज़गार था, हज़ारों परिवार पलता था। तो दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है, और उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पिछले 10 साल में ये प्रयास ही नहीं हुआ कि कटिहार में कोई उद्योग आए, यहाँ कोई कल कारखाना लगे, यहाँ के नौजवान पलायन न करें, उनको यही रोजगार मिल जाए। कटिहार के सियासी सफरनामे पर नजर डाले तो 1957 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह के नाम पहले सांसद का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। 1962 में हुए चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रियदत्त गुप्ता सांसद बने। 5 साल बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी ने कटिहार पर कब्जा कर लिया। 1977 में जनता पार्टी ने खाता खोला, लेकिन 1980 के चुनाव में तारिक अनवर ने कटिहार की राजनीति में आगाज किया। लगातार 2 बार सांसद रहे तारिक अनवर की हैट्रिक के आड़े 1989 में जनता दल के युवराज आ गए। 1991 में जनता दल के ही मोहम्मद यूनिस सलीम ने जीत दर्ज की। 1996 में तारिक अनवर ने वापसी कर कांग्रेस को कटिहार में काबिज कर दिया। 1999 में हुए चुनाव में बीजेपी नेता निखिल चौधरी ने खाता खोला। लगातार 3 चुनाव जीत निखिल चौधरी ने हैट्रिक का इतिहास रचा, लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद तारिक अनवर ने एनसीपी के चिन्ह पर बीजेपी का रथ रोक दिया। 2019 के चुनाव में एनडीए के खाते से जेडीयू के दुलारचंद गोस्वामी ने जीत दर्ज की। सीमांचल के 4 लोकसभा सीटों में कटिहार का अपना अलग महत्व रहा है। ये वो इलाका है जो मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है, लेकिन पिछले 2.5 दशक से यहाँ पर एनडीए का कब्जा रहा है। हालांकि उससे पहले यहाँ पे कांग्रेस से तारिक अनवर जहाँ 4 बार कांग्रेस के टिकट पे जीते थे, वहीं 1 बार वो एनसीपी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे जीते थे। पिछले 16 चुनावों में करीब 11 चुनाव तारिक अनवर बनाम अन्य में रहा है, और यही वजह है कि ये इलाका तारिक अनवर का गढ़ माना जाता था। लेकिन 2019 में उन्हें जेडीयू के दुलारचंद गोस्वामी से हार का सामना करना पड़ा था, और एक बार फिर से दुलारचंद गोस्वामी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जबकि तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये 6 विधानसभा क्षेत्र अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 2 सीट ऐसे हैं जहाँ बीजेपी है, जबकि 2 सीटों पर यहाँ कांग्रेस है। 1 सीट जेडीयू के पास है, जबकि 1 सीट सीपीआई एमएल के पास है। लगातार यहाँ पर जो चुनाव के मौसम में अगर हम देखें तो बहुत कम अंतर से दोनों पार्टियों की हार होती है। देश इस बार रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर वोट करने जा रहा है। कटिहार की जनता किसके साथ होगी? कटिहार के जनता इस बार महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथ है। विकास का काम कुछ हुआ है, जल का योजना का काम हुआ है, हॉस्पिटल बना है, ये सब बना है, काम हुआ। हाँ, काम हुआ है। मुद्दे विकास का ही रहेगा, विकास में जो हो सके। और दुलाल जी जो हैं, जो अभी सिटिंग एमपी हैं, वो तो मान लीजिए जनता के बीच उतना रूबरू हो नहीं सके। काम क्या हुआ है बता दीजिए। जो राष्ट्रीय मानक पर जो काम हो रहा है उसे संसदीय कोटा से काम हम नहीं मानते हैं। सांसद का पहल जिस विषय पर हो, जिस विकास पर हो, उसको हम विकास मानेंगे कि स्थानीय सांसद ने कुछ किया है। कटिहार किसी समय उद्योग की नगरी से जाना जाता था। ये विगत कई वर्षों से यहाँ पे लोग जो हैं जूट मिल हो, फ्लावर मिल हो, दिया सिलाई फैक्ट्रीज हो, तमाम ऐसे फैक्ट्रीज थे जिसके चलते कई लोग अपने घर को चलाते थे, उसे जीवन यापन करते थे। आज सारी फैक्ट्रीज बंद है, जूट मिल बिक गई, बोलने वाला कोई नहीं। कटिहार के जातिगत समीकरण पर नजर डाले तो एमवाई समीकरण किसी भी राजनीतिक दांव पर भारी पड़ता है। कटिहार में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 18,04,000
565, पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,39,260 है। वहीं आधी आबादी 8,65,305 मतदाता है। जातीय गणित पर गौर करें तो मुस्लिम आबादी 41% और यादव 11% के 52% का कॉम्बिनेशन बनाता है। सवर्ण की संख्या 8% है। वहीं वैश्य मतदाता 16% के करीब है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या 6% के आसपास है। 18% की गिनती पिछड़ा और अति पिछड़ा में होती है। वैसे तो 2024 की लड़ाई में कटिहार में भी लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए की है, लेकिन यहाँ से जो समीकरण बन रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ से आरजेडी से राज्यसभा सांसद रहे अशफाक करीम है, जो यहाँ पे कई मेडिकल कॉलेज और एजुकेशनल संस्थान चलाते हैं। आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार थे, लेकिन अंतिम क्षणों में उनका टिकट कटा। यहाँ की लड़ाई में एक तरफ जहाँ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार दुलार चंद गोस्वामी लगातार दूसरी पारी खेलने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और 5 बार कटिहार के सांसद रहे तारिक अनवर को भी इस बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि खास बात उनके लिए ये रही कि यहाँ से अंतिम क्षणों में एमआईएम के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, तो वोटों का जो बिखराव होने की बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं तारिक अनवर के हक में जा रहा है। कटिहार की जनता 3 दशक से विकास की बात जोह रही है। कटिहार को कुआलालंपुर बनाने का सपना देख रही जनता की आंखें पथरा चुकी हैं। एक बार फिर चुनाव है और नेताजी फिर से प्रचार में। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही असली मुद्दे शोर में खो जाएंगे। चुनाव जाति और धर्म पर होगा। अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।